एक गांव का सरपंच अपनी जान बचाने के लिए अर्धनग्न हालत में सड़कों पर भाग रहा है और देखिए बेचारा भागता ही जा रहा है। बदमाशों की गोलियों से भागता ये सरपंच कभी मुड़कर पीछे देखता है तो कभी दाएं तो कभी बाएं। हालात कुछ ऐसे थे कि पीछे पड़े बदमाशों की गोली उसे कब लग जाए कुछ पता नहीं। जैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है वैसे राज्यपाल प्रदेश का और सरपंच गांव का प्रथम व्यक्ति होता है। ये कहते भी हैं और हमारे संविधान में भी यही लिखा है। इसीलिए उस वक्त जब सोनीपत के गांव बैयापुर का सरपंच हिमाचल बदमाशों से बचने के लिए अर्धनग्न होकर सड़कों पर दौड़ रहा था तो अकेले सरपंच की ही नहीं बल्कि पूरे बैयापुर गांव की मान मर्यादा सरेआम लुट रही थी। जी हाँ, गांव बैयापुर के सरपंच हिमाचल का दिन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश की गई थी। रिश्तेदार के घर जा रहे सरपंच को एक होटल से बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर गाड़ी में बिठाया और फिर फार्म हाउस पर लेकर जा रहे थे। ये तो गनीमत रही कि रास्ते में अचानक गाड़ी रुकी और सरपंच खिड़की से कूदकर भाग निकला। सरपंच हिमाचल ने गांव बैयापुर के ही रहने वाले सुरजीत और उसके 5 दोस्तों पर किडनैप करने की कोशिश का आरोप लगाया है, जिसकी तस्दीक ये सीसीटीवी फुटेज भी कर रही है। जी क्या नाम है, कैसे क्या घटना हुई आपके साथ? मैं जी गांव बैयापुर का सरपंच हूँ। मेरा नाम हिमाचल है जी। मैं कल अपने ससुराल जा रहा था जी अपने सारे के लड़के की वो पुचकारने के लिए। मैं घर से निकला। मैं घर से निकलने के बाद मैं जाकर ग्रीन लाइट होटल है जी सूरी पेट्रोल पंप के पास। मैं यहाँ जाकर मेरी गाड़ी रुक गई। मेरी गाड़ी रुकने के बाद जी एक बंदा गांव का है सुरजीत, वो आकर बैठ गया मेरे बराबर में और 4 और बैठ गए जी। बोले चल इस गाड़ी को गन पॉइंट पर मेरे को यहाँ से वहाँ से उठा कर और मेरे को गांव में ले आएगा देवेंद्र भुखे के फार्म पे। देवेंद्र भुखे के फार्म पे आने के बाद मैंने वहाँ पर ये मौका मिल गया। वहाँ पे ब्रेकर है, ऊंचा ब्रेकर है। उन्होंने गाड़ी मंदी की में खोल कर कूदने लग गया। इतने में उन्होंने 2 बार ट्रिगर दबाया, वो चली नहीं। ठीक है, वो ट्रिगर दबाया वो चली नहीं। चलो कोई बात नहीं, चली हुआ मेरी किस्मत थी, चली या नहीं चली। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उस गाड़ी में से कूदने लग गया ना। मेरे सारे कपड़े ऊपर के, मेरे बनियान, मेरी टी शर्ट, मेरे घड़ी, मेरा मोबाइल, मेरी खुद की गाड़ी मेरी वहीं रह गई। उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी। फिर मैं वो अपनी खिड़की खोल के कूदा ना। वो पिछली खिड़की मेरी ऐसी है दोनों लॉक हो जाती है, अगली खुल जाती है तो मैं खुल मैं पकड़ नहीं पाया मेरे को। इसी दौरान मैं गाँव में बीच में बगैर कपड़े के टी शर्ट बुरशट के मैं भाग रहा हूँ और कई जगह कैमरों में भी आया हुआ हूँ। तब मैं ये देखा वो मेरे पीछे 4-5 जने 1-2 किला बाजे भी हैं। फिर मैं अपने गांव के नरेश है रामकरण का छोटा भाई, वहां पे गया। उन्होंने मेरी जान बचाई। आपने शिकायत दे दी इसकी? हाँ, मैंने अपनी यह शिकायत मैंने फिर वहां पे मैंने 112 पे कॉल की। फिर उसके बाद सिटी थाने ने पूरी कार्रवाई पे लगी हुई है। ये वही सोनीपत है जो अपराध और अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि आए दिन संगीन से संगीन अपराध हो रहे हैं और हर घटना के बाद पुलिस का वही रटा रटाया जवाब आता है कि जांच हो रही है, जल्द ही बदमाश पकड़ लिए जाएंगे। सर, एक सिटी थाने में मामला सामने आया, सरपंच का अपहरण करने की बात सामने आई है, क्या पूरा मामला है? जिला सोनीपत निवासी एक ग्राम सरपंच ने थाना शहर सोनीपत में शिकायत दी कि दिनांक 1 जून को सुबह 9:30 बजे तकरीबन सोनीपत शहर में वह अपनी गाड़ी से जा रहा था तो उसके ही गांव के एक लड़के ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर हथियार के बल पर उसे गाड़ी समेत अगवा कर लिया, जो वह बड़ी मुश्किल से बच पाया है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, कुछ बताओ तो? ये BNS की धाराओं के तहत किया। कौन से गाँव का सरपंच था ये थाना शहर सोनीपत के अंतर्गत ही गाँव आता है, उसी गाँव का। मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन की जा रही है। सोनीपत पुलिस का यही वो बयान है जो हर घटना में फिट हो जाता है और जिम्मेदार पुलिस के मुलाजिम अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब जरा सोचिए, एक सरपंच के साथ जब इस तरह दिन दहाड़े घटना हो सकती है तो आम इंसान की सुरक्षा क्या होगी। आपको बता दें कि गांव में पंचायती जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सरपंच की जान तो बच गई है, लेकिन अब पुलिस कितनी तत्परता और सख्ती से कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।